बॉलीवुड में आपने कई लव स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी लव स्टोरी की जो कभी पूरी नहीं हुई और छोड़ गई अपने पीछे ढेर सारी चर्चाएं और कंट्रोवर्सी। हम बात कर रहे हैं तब्बू और साजिद नाडियावाला की अनसुनी प्रेम कहानी की। साजिद नाडियावाला जो आजकल सलमान खान की फिल्म सिकंदर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तब्बू बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक। इन दोनों की लव स्टोरी में प्यार था, ड्रामा था और हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी थी। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस कहानी को आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। तब्बू उस वक्त बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी। फिल्म विजयपथ से उन्हें पहचान मिली थी और उनकी एक्टिंग की तारीफ हर तरफ हो रही थी। दूसरी तरफ साजिद नाडियावाला एक उभरते हुए प्रोड्यूसर थे, लेकिन उस वक्त साजिद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उनकी पत्नी बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस दिव्या भारती की 1993 में एक हादसे में मौत हो गई थी। ये साजिद के लिए बहुत बड़ा झटका था और यहीं से तब्बू की एंट्री होती है। दरअसल तब्बू और दिव्या भारती अच्छी दोस्त थी। जब दिव्या की मौत हुई तो तब्बू ने साजिद को इमोशनल सपोर्ट दिया। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कहा जाता है कि ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। साजिद और तब्बू की नजदीकियां उस वक्त और बढ़ी जब साजिद ने तब्बू को अपनी फिल्म जीत में साइन किया। यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई, जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद और तब्बू ने काफी वक्त साथ में बिताया। इंडस्ट्री में खबरें उड़ने लगी कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। लोग कहते थे कि तब्बू साजिद के साथ एक फ्यूचर देख रही थी, वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी, शायद शादी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। साजिद अभी भी अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या भारती को नहीं भुला पाए थे। उनके दिल में दिव्या के लिए ढेर सारा प्यार और यादें बाकी थी। तब्बू ने साजिद की इस हालत को समझने की कोशिश की, लेकिन वो चाहती थी कि साजिद अपने पास को पीछे छोड़कर उनके साथ एक नई शुरुआत करे। साजिद इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। वो तब्बू को पसंद तो करते थे, लेकिन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, और यहीं से इस लव स्टोरी में दरार पड़ने लगी। अब यहाँ कहानी में एक और टर्न आता है। जब साजिद और तब्बू का रिलेशनशिप अपने पीक पर था, तभी तब्बू की जिंदगी में साउथ के सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन की एंट्री हुई। तब्बू उस वक्त साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रही थी। उन्होंने नागार्जुन के साथ फिल्म सिसिंद्री और बाद में निन्ने पेलेदाता में काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी और जल्द ही अफवाहें उड़ने लगी कि तब्बू और नागार्जुन के बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां हैं। ये बात साजिद को अच्छी नहीं लगी। कहा जाता है कि साजिद को तब्बू का नागार्जुन के साथ बढ़ता वक्त और नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ तब्बू को साजिद की अनसर्टेनिटी से परेशानी हो रही थी। वो साजिद से एक साफ जवाब चाहते थे, जो साजिद नहीं दे पा रहे थे। और फिर जो हुआ वो बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ब्रेकअप स्टोरीज में से एक बन गया। साजिद और तब्बू का रिश्ता खत्म हो गया। साजिद और तब्बू का ब्रेकअप पीसफुल हुआ। दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। एक इंटरव्यू में तब्बू ने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए इमोशनल होकर कहा था कि वो साजिद के साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साजिद ने भी इस बारे में चुप्पी साधे रखी और कभी तब्बू को बुरा भला नहीं कहा। ब्रेकअप के बाद साजिद ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए 2000 में वर्दा खान से शादी कर ली। आज वो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है और हाल ही में सलमान खान की फिल्म सिकंदर को प्रोड्यूस किया है। दूसरी तरफ तब्बू ने नागार्जुन के साथ करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी नहीं की। नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे और तब्बू को फिर से एक अधूरी प्रेम कहानी का सामना करना पड़ा। आज 52 की उम्र में भी तब्बू सिंगल है और अपनी जिंदगी से खुश है। ये लव स्टोरी अपने आप में एक कंट्रोवर्सी थी। साजिद का पास से न निकल पाना, तब्बू का नागार्जुन की तरफ झुकाव और फिर इन दोनों का अलग होना, ये सब उस वक्त की मैगजीन और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गया था। लेकिन आज के वक्त में साजिद और तब्बू दोनों ही प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं। साजिद की फिल्म सिकंदर 2025 में रिलीज हुई और इसमें सलमान खान लीड रोल में है। हालांकि फिल्म को मिले जुले रिएक्शंस मिले, लेकिन साजिद का नाम आज भी बॉलीवुड में बड़े प्रोड्यूसर्स में शुमार है। तब्बू ने भी दृश्यम 2, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उनकी पर्सनल लाइफ भले ही चर्चा में कम रहती हो, लेकिन उनकी प्रोफेशनल जर्नी हर किसी के लिए इंस्पिरेशन। बहरहाल ये थी तब्बू और साजिद नाडियावाला की अधूरी लव स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या साजिद और तब्बू का रिश्ता बच सकता था या फिर नागार्जुन की एंट्री इस कहानी का टर्निंग पॉइंट थी?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो या स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिले एक नई बॉलीवुड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।